26 नवंबर 2008 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उस रात पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई को खून और दहशत से भर दिया था। इस हमले में 166 लोगों की जान गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज हमले की बरसी है। ये तस्वीरें गेटवे ऑफ इंडिया से हैं। इस हमले में जान गंवाने वालों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। सर, मैं मेडिकल के बाहर रेलवे स्टेशन में खड़ा था, पैसा लेने के लिए आया था, चाय का कलेक्शन करता हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर मिलता है। तो साहब लोग बोला बहुत क्राउड है, आप छोटू बाहर जाके खड़ा रहना। मैं बाहर आके खड़ा रह गया। तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, तो मतलब इंडिया मैच जीत गया। तो पटाखा पैसे दिवाली में अपन फोड़ता, फट 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 ढूम। कुछ समझ में नहीं आता। 2-4 पुलिस वाले थे, वो भी दिख रहे नहीं है। पब्लिक भगदड़ हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिकट काउंटर के पास जाके देखा तो और तेज़ आवाज़ हो रहा है। ऊपर देखा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। फिर मैं खड़ा होकर देखा, मतलब गलत खबर रहेगा, पब्लिक भगाऊंगा, पुलिस वाला मारेगा। ज़्यादा ही आवाज़ होने लगा तो भागो भागो, इधर से भागो उधर से भागो, बम फट रहा है। ये रास्ते से निकलो, वो रास्ते नहीं। कुछ पब्लिक थे, नासिक, पूना, मनमाड वगैरह वाले गए। मतलब टिकट पाइए, मेरे को टिकट चाहिए। मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा। मैं अंदर टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट नहीं लगाया। साहब लोग को बोला गेट लगाया, और साहब लोग को बोला बाहर बम फट रहा है। तो बोलता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा। मतलब थोड़ा आदमी बचा हुआ है, उनको निकाल के आप रेलवे छोड़ने बोलो। बोला टिकट ही निकाल, मैं निकाल के दूंगा, आप रेलवे छोड़। पूरा खाली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक गिर रहे पड़ रहे। तो उतने में जो अभी फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आया। 6 पैकेट, पीछे बैग, आगे बैग, छोटा बंदूक, बड़ा बंदूक। तो मैं बोला कमांडो आया। तो उसने मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में बहुत गंदा से गाली दिया और 10 कदम पीछे हो गए, बुलेट से मारा। हम लोग लाइट बंद नहीं किया था, कांच टूटी। दूसरा मारा, एक टेबल के वजह से मैं बचा। 3 फायर करके चले गया। पीछे फिर हैंड ग्रेनेड डाला। फिर मैं हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन किया, जीआरपी के हेल्पलाइन नंबर में जो भी था। 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि ऐसा हम लोग फंसे हुए हैं। तो कितना टाइम रुकेगा? आवाज़ तेज़, किधर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। मतलब साहब को, एक मास्टर को यहाँ लग गया था, उसको बोला बैठो साहब रुमाल लेके। फिर बाहर निकला। मैं बोला साहब मर गया, जो मैं मर गया तो मेरी तकदीर, जो बच गया उसकी तकदीर। जो जिंदा लोग था, पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल में 2 मिनट का रास्ता है, पीछे के रास्ते से जिंदा लोगों को उठाने का, हाथ गाड़ी पे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। जो जिंदा था उनको उठाने का, जो मर गया उनको छोड़ने का। पीछे के रास्ते से, दरगाह गली के रास्ते से पीछे से निकाल के फटाफट पूरा होने के बाद रेलवे स्टाफ को भाई कल्ला, यहाँ फुल हो गया था तो भाई कल्ला रेलवे स्टाफ है करके टैक्सी में डाल के उनको भाई कल्ला में एडमिट किया। अभी वो रिटायर हो गया साहब। ऐसे जख्मी में 7-8 लोगों को उठाए रहेंगे। ऐसे बोले तो कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को निकाला है। एक रेलवे स्टाफ को मरने नहीं दिया मैं टिकट काउंटर को। उधर 3 से 4 लोग ऐसा खड़ा होकर लाइन से मारता था, इसलिए तो मेरे पीछे चिरा हुआ था। जब वो गाली दिया तभी समझ में आया कि आतंकवादी है। बाद में मेरे को सुबह चाय वगैरह बांटा। ऑफिसर लोग ने बोला तुम्हारे लिए ये करूँगा। हाँ, जो फांसी दिया मेरे को क्राइम ब्रांच ने बुलाया था। बाद में उसने एक्सेप्ट किया, तो बाद में कोर्ट में नहीं बुलाया। एक नैप बैठा के बुलाया, नैप नक्शा बिठा के बुलाया था कि एक को ही देखा साहब, तो एक का ही नाम लूँगा ना। 17 सालों में देखो सर, सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर है, हर जगह ये है। लेकिन हर जगह पुलिस कमांडर कोई साथ नहीं आएगा। अपने को रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा कोई आदमी दिखता है या कुछ दिखता है, ये इंसान इधर का नहीं है, ये डाउटफुल लगता था, आप पुलिस को फ़ोन करके बुला सकते हो। या ट्रेन में कुछ दिखा तो आप पुलिस का हैंड ओवर कर सकते हो, या आप खुद कर सकते हो। समझो कि सर 80% ज़्यादा अच्छा है। 100 तो नहीं बोल सकता हूँ, 80% बोल सकता हूँ। पहले 20% था, अभी 80% है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।